क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग थक चुका है लेकिन रुकता नहीं? सोते वक्त भी सोच, जागते वक्त भी सोच। एक बात खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। और सबसे अजीब बात क्या है? जिन बातों का अभी कोई समाधान नहीं, जिन बातों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उन्हीं पर दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। यही है ओवरथिंकिंग। लेकिन आज हम इसे प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक सिग्नल की तरह समझेंगे, क्योंकि दिमाग यूं ही शोर नहीं करता, वह कुछ कहना चाहता है। और अगर आपने उसे सही तरीके से सुन लिया तो वही ओवरथिंकिंग शांति में बदल सकती है। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका श्री डिवाइन पाथ में। यह कोई मोटिवेशन चैनल नहीं है, यह वो जगह है जहां हम दिमाग को दबाते नहीं, समझते हैं। जहां शांति बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। अब ध्यान से सुनिए, ओवरथिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब है आप संवेदनशील हैं, आप गहराई से सोचते हैं, आप लापरवाह नहीं हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सोच आपको चलाने लगती है। असल में होता क्या है, आप एक विचार सोचते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उस प्रतिक्रिया पर सोचते हैं, और फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं। यह एक मेंटल लूप है, और कोई भी लूप तभी टूटता है जब आप उसमें होश लाते हैं। अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी जो भी आप सोच रहे हैं उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। हाँ, सिर्फ देखिए। आप पाएंगे सोच अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे। यहीं से सबसे बड़ा सच सामने आता है। आप सोच नहीं हैं, आप सोच को देखने वाले हैं। और जिस दिन यह बात समझ में आ गई, उस दिन से ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब एक और सच्चाई सुनिए, ओवरथिंकिंग हमेशा भविष्य में होती है या अतीत में। वर्तमान में ओवरथिंकिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरथिंकिंग का इलाज अभी में है, लेकिन दिमाग अभी में रहना भूल चुका है। तो हमें दिमाग को लड़कर नहीं, प्यार से वापस लाना होगा। और यहीं से हम सीखेंगे खुद को शांत करने का आसान तरीका। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके मन की बात कर रहा है, तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो बात दिल तक पहुंचती है वो दबाई नहीं जाती। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं सुन रहा रही हूं। अब आगे अक्सर लोग पूछते हैं सोचना कैसे बंद करें, लेकिन यह गलत सवाल है। सोचना बंद नहीं करना है, सोच से दूरी बनानी है। जैसे आप सड़क पर गाड़ियां चलते देखते हैं लेकिन उनके पीछे भागते नहीं, वैसे ही विचारों को देखना है, उनमें बैठना नहीं। और यह स्किल एक ही चीज से आती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस कोई मेडिटेशन नहीं है, अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं है। अवेयरनेस मतलब जो हो रहा है उसे बिना जज किए देख पाना। अभी जब ओवरथिंकिंग आती है तो आप खुद को गलत मान लेते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मैं इतना वीक क्यों हूं? यही लड़ाई ओवरथिंकिंग को और मजबूत करती है। लेकिन जिस दिन आपने कहा ठीक है, आज दिमाग ज्यादा सोच रहा है, बस इतना कहना ही पहला शांत कदम है। क्योंकि स्वीकार करते ही संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहां संघर्ष खत्म, वहीं शांति की शुरुआत। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के 3 छुपे कारण और उस सबसे आसान तरीके की जो दिमाग को 5 मिनट में शांत करना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो सब्सक्राइब करिए श्री डिवाइन पाथ और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यह चैनल आपको बदलने नहीं, आपसे मिलाने के लिए है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, ओवरथिंकिंग अच्छा नक पैदा नहीं होती, यह कोई आदत नहीं है जो यूं ही बन गई हो। ओवरथिंकिंग असल में अधूरी भावनाओं की आवाज है, जो बातें आपने
कभी खुलकर नहीं कही, जो फैसले आपने डर की वजह से टाल दी, जो रिश्ते बिना क्लोजर के खत्म हो गए, वही सब दिमाग में घूमता रहता है। और दिमाग क्यों घूमता है? क्योंकि दिमाग का काम है आपको सुरक्षित रखना। वह हर पॉसिबल खतरे को पहले से सोच लेना चाहता है। लेकिन जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ जाती है तो यही सुरक्षा तंत्र ओवरड्राइव में चला जाता है और वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए, ओवरथिंकिंग हमेशा 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। ए, अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने ऐसा किया होता। 3, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब साफ है, डर, पछतावा, दूसरों की राय, ओवरथिंकिंग, इन तीनों का मिश्रण है। और अब सबसे बड़ा सच सुनिए, ओवरथिंकिंग को सोच से नहीं, शरीर से रोका जाता है। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ओवरथिंकिंग दिमाग में दिखती है, लेकिन शुरू शरीर की बेचैनी से होती है। तेज सांसें, कसे हुए कंधे, जकड़ा हुआ पेट, अस्थिर आंखें। जब शरीर तनाव में होता है तो दिमाग शांत रह ही नहीं सकता। इसीलिए पहला आसान तरीका कोई भारी मेडिटेशन नहीं है, यह है शरीर को सुरक्षित महसूस कराना। अब एक बहुत सरल अभ्यास सुनिए, आप इसे वीडियो में स्लो वॉइस में करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक 1, 5 सांसों का शांत अभ्यास। अभी जो भी कर रहे हैं बस सुनिए। अपनी पीठ सीधी करें, आंखें बंद करना चाहें तो करें। एक हाथ सीने पर, एक हाथ पेट पर। अब ध्यान दीजिए, नाक से धीरे धीरे सांस लें 4 सेकंड, थोड़ा रुके 2 सेकंड, और मुंह से धीरे सांस छोड़ें 6 सेकंड। ऐसा 5 बार करें बस। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, लेकिन आप पाएंगे दिमाग का शोर अपने आप थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को सिग्नल दे दिया, सब ठीक है, खतरा नहीं है। और जब शरीर शांत तो दिमाग मजबूर होकर धीमा पड़ता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, यह एक अलार्म है जो ज्यादा देर से बज रहा है, और अलार्म को तोड़ते नहीं, समझा जाता है। अब एक और बहुत गहरी बात, आप ओवरथिंकिंग से इसलिए भी नहीं निकल पाते क्योंकि आप हर विचार को सच मान लेते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। कई विचार सिर्फ डर की रिपीट रिकॉर्डिंग होते हैं। तो अगली बार जब दिमाग कहे सब खराब हो जाएगा, तो आप बस इतना कहिए, यह एक विचार है, भविष्य नहीं। इतना कह देना ही दिमाग को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब यहीं एक छोटा सा पॉज। अगर अभी आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं थोड़ा शांत हूं, क्योंकि शांति को पहचानना भी एक कला है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग रोकने के सबसे पावरफुल इनर शिफ्ट की, और उस आदत की जो दिमाग को रात में भी शांत रखती है, और कैसे आप ओवरथिंकिंग को अपनी ताकत बना सकते हैं। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली बात समझिए, ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं रुकती क्योंकि आप सोचते हैं, ओवरथिंकिंग इसलिए चलती रहती है क्योंकि आप हर सोच से कुछ न कुछ बनने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं मैं गलत न बन जाऊं, मैं कमजोर न लगूं, मैं असफल न हो जाऊं। मतलब साफ है, ओवरथिंकिंग अहंकार से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। यह है मैं कैसा दिखूंगा, मेरी छवि क्या बनेगी। जब तक आप अपनी इमेज बचाने में लगे हैं, दिमाग आपको आराम नहीं देगा, क्योंकि इमेज हमेशा खतरे में रहती है। अब एक बड़ा रहस्य सुनिए, शांति तब आती है जब आप इमेज नहीं प्रेजेंस चुनते हैं। प्रेजेंस मतलब इस पल में जैसे हैं वैसे रहना,
कोई सुधार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और यही ओवरथिंकिंग को जड़ से हिलाता है। अब एक अभ्यास सुनिए जो दिन में नहीं, रात में सबसे ज्यादा काम करता है। प्रैक्टिकल टेक्निक 2, नाम दो और छोड़ दो। अभ्यास, जब रात को दिमाग बहुत सोचता है तो कोशिश मत कीजिए कि सोच बंद हो जाए, बल्कि जो सोच आए उसे नाम दीजिए। जैसे यह डर है, यह योजना है, यह याद है, यह कल्पना है। बस नाम दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप उससे लड़े नहीं, उसमें घुसे नहीं, आप सिर्फ लेबल करें, क्योंकि जैसे ही आप नाम देते हैं आप अलग हो जाते हैं, और जहां अलगाव वहीं शांति की जगह। यह टेक्निक न्यूरोसाइंस में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहलाती है। लेकिन आपको नाम याद नहीं रखना, आपको अनुभव चाहिए। अब एक और गहरी सच्चाई, ओवरथिंकिंग अक्सर रात को क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि दिन भर आपने खुद को सुना नहीं। दिन में आप काम में, लोगों में, स्क्रीन में उलझे रहे, और रात को दिमाग कहता है अब मेरी बारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि रात शांत हो तो दिन में 2 मिनट खुद के लिए निकालिए। बस 2 मिनट। कोई मेडिटेशन नहीं, कोई पोस्चर नहीं, बस आंखें बंद करके ये पूछिए अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं। सोच नहीं, महसूस। और जो आए उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस रहने दीजिए। ये छोटी सी आदत ओवरथिंकिंग की जड़ काट देती है, क्योंकि जो भावना दिन में सुनी गई वह रात को चिल्लाती नहीं। अब एक पॉज, अगर अभी आपको यह समझ आ रहा है कि आपकी ओवरथिंकिंग कहां से आती है तो कमेंट में लिखिए मैं समझ रही हूं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका दिमाग रात को थक जाता है। अब आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग को जीवन शक्ति में बदलने की, उस माइंडसेट की जो दिमाग को स्थायी शांति देता है, और अंत में एक ऐसा संदेश जो इस पूरी यात्रा को पूरा कर देगा। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, अगर ओवरथिंकिंग पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं? शायद नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग आपकी संवेदनशीलता की छाया है, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती। समस्या तब होती है जब आप उस छाया से डरने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप समझ लेते हैं मेरे अंदर ज्यादा सोचने की क्षमता है, इसलिए ज्यादा महसूस करने की भी है, उसी दिन ओवरथिंकिंग ताकत बनना शुरू करती है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे गहरे लेखक, कलाकार, विचारक ओवरथिंकर्स ही थे। अंतर बस इतना था, उन्होंने सोच को अपना मालिक नहीं, अपना औजार बनाया। और यही आप भी कर सकते हैं। कैसे? एक छोटे से मेंटल शिफ्ट से। अब यह लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, हर विचार पर कार्रवाई जरूरी नहीं होती। कुछ विचार आने के लिए होते हैं, जाने के लिए होते हैं। आपको बस बीच में बैठना नहीं है। अब एक अंतिम और बहुत आसान अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक 3, सोच से दूरी, जीवन से नजदीकी। जब भी दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए अभी मेरे सामने वास्तव में क्या है, और फिर अपनी इंद्रियों पर ध्यान दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। बस 30 सेकंड। यह अभ्यास आपको दिमाग से निकालकर जीवन में वापस ले आता है, और जीवन में ओवरथिंकिंग नहीं होती, जीवन में केवल अनुभव होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंकिंग से भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो भागता है वही पीछा करता है। ओवरथिंकिंग को आने दीजिए, बैठने मत दीजिए। विचार आए, आप मुस्कुराइए, कहिए ठीक है आज तुम आए हो, लेकिन मैं तुम नहीं बनूंगा। यही मैच्योरिटी है, यही शांति है। अब अंत से पहले, अगर यह वीडियो
आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा, अगर आपने अपने अंदर थोड़ी भी राहत महसूस की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह अपने आप को मान्यता देने का तरीका है। और कमेंट में लिखिए, मैं खुद को सुन रही हूं। यह कमेंट आपके दिमाग के लिए एक प्रॉमिस बन जाएगा। अब अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज एंडिंग। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वह बस थक गया है, और थके हुए दिमाग को डांट नहीं, आराम चाहिए। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको शांत बनना है। आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको अपने साथ खड़ा होना है। और जिस दिन आप अकेले बैठकर भी खुद के साथ सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, उस दिन ओवर थिंकिंग आपको तोड़ नहीं पाएगी। श्री डिवाइन पाथ आपको बदलने नहीं, आपको आपके पास वापस लाने का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शांति, ऐसी समझ आपके जीवन का हिस्सा बने, तो सब्सक्राइब कीजिए श्री डिवाइन पाथ, और इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जिनका दिमाग आज बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि शांत दिमाग कमजोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है।